प्राचीन भारत के एक शांत वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उनके प्रवचन में कई शिष्य हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य जिसका नाम आनंद था, वो अपने उद्देश्यों और समय के सही उपयोग को लेकर हमेशा असमंजस में रहता था। वह बुद्ध के साथ रहकर उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसकी समझ में यह बात नहीं आ पा रही थी कि समय को किस प्रकार सही दिशा में लगाना चाहिए। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, समय का सही उपयोग कैसे करें? मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ और मेरे मन में स्थिरता भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने आनंद की बात सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने आसपास बैठे शिष्यों की ओर देखते हुए एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, आनंद, एक गांव में एक कुशल धनुर्धर रहता था जो अपनी तीरंदाजी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन उसे पता चला कि एक महान साधु उस गांव से होकर गुजरने वाले हैं। उसने सोचा कि अगर वह साधु को अपनी कला दिखा सके तो उसे अधिक प्रशंसा मिलेगी। उसने धनुष उठाया और साधु के मार्ग पर जा खड़ा हुआ। जैसे ही साधु वहां पहुंचे, उसने बड़ी गर्वित आवाज में कहा, महात्मा जी, क्या आप देख सकते हैं कि मैं कितना कुशल हूँ? साधु ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसके कौशल को देखने लगे। धनुर्धर ने अपना तीर एक पेड़ पर लगे छोटे से फल पर साधा और उसे एक ही बार में निशाना बना दिया। वह अभिमान के साथ साधु की ओर देखकर बोला, आपके जीवन का क्या महत्व है? मैं तो इतनी कठिन साधना कर इतने वर्षों की मेहनत से यहाँ पहुंचा हूँ, जबकि आप बिना किसी परिश्रम के केवल विचारों में ही खोए रहते हैं। साधु ने उसकी बात को सुना और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे तीर चलाने के इस कौशल को सिद्ध करने में तुम्हें कितना समय लगा है? धनुर्धर ने कहा, महात्मा, इस कला को सीखने में मैंने 20 वर्ष दिए हैं। साधु ने उत्तर दिया, इतने लंबे समय की मेहनत के बाद भी तुम अपने गर्व पर काबू नहीं पा सके। तुम्हारा समय बर्बाद हो गया क्योंकि तुमने केवल बाहरी कौशल को महत्व दिया, न कि आंतरिक शांति को। बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर कहा, हम में से कई लोग अपने जीवन में धनुर्धर की तरह बाहरी सफलता के पीछे दौड़ते हैं और हमें लगता है कि यही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन असल में जीवन का उद्देश्य आंतरिक शांति प्राप्त करना है और सही दिशा में समय का उपयोग करना है। इस पर आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या हम केवल आंतरिक शांति के लिए ही समय का उपयोग करें? इस पर भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, समय का सही उपयोग केवल भीतर की शांति पाने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में प्रयोग करने के लिए भी किया जाता है। जैसे एक किसान अपने खेत की देखभाल करता है, उसे पानी देता है और पौधों की रक्षा करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, उसी प्रकार जीवन के कार्य भी समय मांगते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने समय को अनावश्यक कार्यों में व्यर्थ गंवाएं। समय हमें आंतरिक संतुलन और बाहरी सफलता दोनों में सहायता देता है। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद ने सोचा और उसने प्रण किया कि वह अपने समय का उपयोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और आत्मविश्वास से करेगा। उसे समझ आ गया कि समय एक बहुमूल्य धरोहर है और उसे उचित समय से प्रयोग करना ही जीवन की सच्ची कुंजी है। फिर अगले कुछ दिनों में आनंद ने अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित किया और अपने समय का उपयोग ध्यान, साधना और लोगों की सेवा करने में लगा दिया। उसका मन अब पहले से अधिक शांत हो गया और उसे हर क्षण में एक नई ऊर्जा और उमंग का अनुभव होने लगा। अब उसे बुद्ध की बातें पूर्ण रूप से समझ आने लगी। इस प्रकार आनंद ने समय के महत्व को समझा और उसका सही उपयोग करने की प्रेरणा प्राप्त की। बुद्ध ने उसे एक अमूल्य शिक्षा दी कि समय का सम्मान करना चाहिए और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर क्षण हमारे जीवन का एक अनमोल भाग है, जिसे सही दिशा में लगाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जीवन में सही दिशा और उद्देश्य के बिना समय का कोई महत्व नहीं है। समय हमारे पास सबसे अनमोल धरोहर है, जिसका हमें
हर पल सम्मान करना चाहिए। समय का सही उपयोग हमें न केवल बाहरी सफलता देता है बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। यदि हम अपने समय को व्यर्थ में गवा देंगे तो हम असल में अपने जीवन को ही व्यर्थ कर रहे हैं।